कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की। हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स काफी सारे पढ़ लिए हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ये है कि एक ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा हुआ है। उस तरीके से उस पे जो उसका मास है वो 4 kg है और उस पे एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज वेरिएबल विद टाइम। उसकी वैल्यू है 2t। मतलब t की जो आप वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से फोर्स भी वेरी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपसे पूछा गया कि अगर इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच का म्यू जो है वो 0.2 है, तो बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे और t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है। ये आपका क्वेश्चन है। t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 5 पे फ्रिक्शन फोर्स कितना कितना लग रहा है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है बात। जब आपको म्यू दे रखा है यहाँ पे 0.2, तो अलग अलग नहीं दिया स्टैटिक और काइनेटिक, हमें दोनों को सेम लेके चलना है। देखते हैं t इक्वल टू 2 की अगर बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इस पे 2t। तो t की जगह 2 डालता हूं, आएगा 4 न्यूटन्स। ठीक है, और अगर t इक्वल टू 5 की बात करें तो यही फोर्स उस समय लग रहा होगा 10 न्यूटन्स। ठीक है, अब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग सकता है वो कितना लग सकता है, एफ एस मैक्स, ये कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन। दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। म्यू आपको दे रखा है 0.2 और हमें पता है कि इस कंडीशन में एन कितना होगा, नीचे इस पे mg लग रहा है, ऊपर एन लग रहा है, एन होगा यहाँ पे 40 के बराबर। तो यहाँ रख दिया आपने 40, ये आपको मिलेगा 8 न्यूटन्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक लग सकता है वो है 8 न्यूटन्स। तो t इक्वल टू 2 की अगर बात करें, t इक्वल टू 2 पे एक्सटर्नल फोर्स है 4, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 8। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस टाइम पे, जितनी जरूरत होगी। कितनी जरूरत है यहाँ पे, 4 न्यूटन्स के बराबर, क्योंकि इसी को रोक के रखना है। जब ब्लॉक पे इस तरफ आप 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो पीछे फ्रिक्शन भी 4 के बराबर ही लगेगा, तभी ये ब्लॉक आराम से स्टेशनरी रह पाएगा। क्लियर है। अच्छा, जब t इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं तो इस बार 10 न्यूटन का फोर्स है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो है 8। तो क्या इस बार ये चलना शुरू कर देगा, यस, इस बार इसका एक्सेलरेशन होगा। पर अपने को फ्रिक्शन पूछा गया है, फ्रिक्शन इस बार मैक्सिमम यहाँ पे जो होगा, एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, काइनेटिक भी म्यू एन के बराबर होता है, वो होगा 8 न्यूटन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे आपने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक पुली लगा दी, इधर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस तरफ एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसा। ठीक है, ये जो ऊपर रखा हुआ है ये रफ सरफेस है, यहाँ पे म्यू है, और ये म्यू आपसे पूछा गया है अगर ये 4 kg है और ये 8 kg है, और बोला गया कि फाइंड म्यू if this 4 kg block is about to slip। अबाउट टू स्लिप मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के सहारे अभी तक टिका हुआ है, थोड़ा सा और अगर नीचे फोर्स इसको मिल गया तो ये स्लिप हो जाएगा, ये चलना शुरू कर देगा। ये इसका मतलब होता है। अबाउट टू स्लिप मतलब आपको जो फ्रिक्शन फोर्स लेना है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कंसिडर करना है। तो चलिए देखते हैं। 8 kg पे देखें तो नीचे 80 न्यूटन से इसका mg लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स यहाँ पे इस पे लग रहा है, और क्योंकि ये अबाउट टू स्लिप लिखा है मतलब अभी तक चला नहीं है, जब चला नहीं है तो सब कुछ रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इनका 0 है। 4 kg की अगर बात करें तो इस तरफ इस पे टेंशन फोर्स है और इसको रोकने के लिए पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो कि अभी मैक्सिमम है। ये सारी बातें आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे t इक्वल टू 80 यहां से मिल गया। इसको अगर देखें
तो यहाँ से T इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए, मतलब AT इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इनटू N। N कितना होगा भाई इसका, नीचे इस पे लग रहा है 40, ऊपर लग रहा है इसका N इक्वल टू 40। तो AT इक्वल टू म्यू इंटू 40, यहाँ से आपको म्यू मिल रहा है 2 के बराबर। जनरली इतना नहीं होता, पर ये हमारे इस कंडीशन के हिसाब से हम मान सकते हैं, ठीक है। म्यू आपको मिलेगा 2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि व्हेन अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है, मास इसका दे रखा है 1000 kg, is moving with the velocity of 20 meter per second on a rough horizontal road, ठीक है। वेलोसिटी इसकी दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, रफ हॉरिजॉन्टल रोड, इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, इसका इंजन बंद कर दिया गया। तो अब जो कार चलेगी वो उसके मोमेंटम से चलेगी, जो इसकी इनिशियल स्पीड है 20, उसकी वजह से चलेगी, और क्योंकि रफ सरफेस पे चल रही है तो धीरे 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 जाके इसकी स्पीड कम हो जाएगी। हाउ फार डज द कार मूव बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, ये आपसे पूछा गया। हाउ फार डज द कार goes before it comes to rest। और इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.75। तो ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कार अगर चल रही है, इसकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, इस पे पीछे की तरफ एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि रफ सरफेस ये जा रही है आगे, फोर्स लगेगा पीछे। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये कुछ देर बाद रेस्ट पे आ जाएगी, फाइनल स्पीड 0 है। तो आपसे पूछा गया कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हिसाब से पूछा गया, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान से। फोर्स फ्रिक्शन का इस पे कितना लगेगा, क्योंकि ये चल रही है तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू के इनटू एन। एन कितना है इसका, मास दे रखा है 1000, भाई इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg नीचे लगेगा 1000 इंटू जी, मतलब 10,000, एन लगेगा ऊपर तो एन हो गया 10,000। फ्रिक्शन हो जाएगा 0.75 इंटू 10,000, विच इज कितना हो जाएगा 75,000 न्यूटन्स। इतना इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज एफ बाई एम, जो फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय मास, 75,000 डिवाइडेड बाय 1000, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स भी इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन का आप जब कैलकुलेशन में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। अपने को पूछा गया कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अपने पास इक्वेशन है। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 20 प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -7.5 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इनटू s। ऐसे यहाँ से आपको मिल जाएगा विच इज 20 इंटू 20, 7.5 इंटू 2 इज 15। ये आपका आंसर है। कितना हो जाएगा आंसर, दिस विल बी 400/15, या आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें तो 4/3, 80/3 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किए जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया, हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, आपने अगर कभी एयरपोर्ट पे देखा है तो जिसपे लगेज चलता हुआ आता है उसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट, या फिर इंडस्ट्रीज में यूज होता है एक ऐसा बेल्ट बना हुआ होता है, वो मूव करता है, उसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, इस तरीके से वो बेल्ट मूव करता रहता है आगे, इस पे सामान रखा रहता है, वो सामान आगे से आगे इस पे मूव करता है, इसको कहते हैं कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट है, इट मूव्स विद वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रहा है, ओके। अ स्मॉल ब्लॉक is projected with a velocity of 6 meter per second on it in a direction opposite to the direction of the motion of the belt। बोला गया कि एक छोटा ब्लॉक इस पे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। छोटा सा ब्लॉक इस पे प्रोजेक्ट किया इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। तो इस डायरेक्शन में विद 6 मीटर पर सेकंड इस पे आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस ब्लॉक को। The block comes to rest relative to the belt in a time 4 seconds। Block comes to rest
relative to the block, relative to the belt in 4 seconds. रिलेटिव टू द बेल्ट अगर वो रेस्ट पे आया है, इसका मतलब क्या कि भाई बेल्ट की जो वेलोसिटी है वही अब उस ब्लॉक की भी वेलोसिटी हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। मतलब फाइनल सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि अब ये जो ब्लॉक रखा है इसके ऊपर और ये जो बेल्ट है, दोनों ही इस डायरेक्शन में v स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड 0 हो गई। आप ऐसा मान लीजिए कि जो ब्लॉक है वो बेल्ट के साथ साथ अब आगे मूव कर रहा है। ठीक है, पूरे सिस्टम की वेलोसिटी अब इस बार v है। ये फाइनल सिचुएशन है। ओके, पूछा गया आपसे कि if mu is 0.3, g is 10 meter per second square, then find v। v कितना है आपसे पूछा गया। क्लियर है क्वेश्चन? बेल्ट चल रहा है टुवर्ड्स राइट, आपने जो ब्लॉक इस पे फेंका उसको स्पीड दी 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन 4 सेकंड बाद वो इस बेल्ट के साथ साथ चलने लगा, मतलब उसकी फाइनल स्पीड भी हो गई अब v के बराबर। ये आपका क्वेश्चन है। तो पूछा गया बताइए v कितना था अगर वो 4 सेकंड में ये पूरा काम कर लेता है, मतलब 4 सेकंड में वो इस बेल्ट के साथ साथ चलने लगता है, तो आपसे v पूछा गया। अब कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को? भाई ये वापस क्यों आएगा इस बेल्ट के साथ साथ? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स है। भाई ये जा रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट 6 मीटर पर सेकंड से, पर लगातार फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा था, और जब फ्रिक्शन इसे अपोज कर रहा था तो ये धीरे 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 रुक जाएगा, और एक बार रुक गया तो फिर ये इस बेल्ट के साथ साथ चलना शुरू कर देगा। ये हिसाब है। तो अपने को रिलेटिव बात करनी है, क्योंकि आपको रिलेटिवली सारी चीजें दे रखी हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका जो रिलेटिव स्पीड है, इनिशियल स्पीड ur, वो कितनी है, फाइनल स्पीड रिलेटिव कितनी है, एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना है, और टाइम कितना है, इन सबको मिला के अपन v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लेंगे, तो अपने पास जो चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी। अब रिलेटिव स्पीड निकालने का तरीका अपने को पता है, वेलोसिटी ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ये अपने को निकालना है। ठीक है, ये मास m ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, ये अपन देखना चाहते हैं। तो एक फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मास m माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मास m की वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव मानूं विच इज 6, तो बेल्ट की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक है इस तरफ, दूसरा है इस तरफ। तो अगर आप ये पॉजिटिव लेके चलते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वो अगर 6 है तो ये हो जाएगा माइनस वी, मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस वी इज द इनिशियल स्पीड। तो ये आपकी हो गई इनिशियल स्पीड 6 प्लस वी। फाइनली दोनों सेम चल रहे हैं v और v से, तो फाइनली इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन अपने को निकालना है ब्लॉक का, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कौन सा लगेगा ब्लॉक पे, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, हम बोल सकते हैं कि अगर ये इस तरफ चल रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे की तरफ ऐसा, तभी ये धीरे धीरे चल के रुकेगा। इसका अपना mg इस तरफ लग रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन या म्यू mg, ये वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं इसका एफ बाई एम अगर करोगे तो आपको मिलेगा म्यू इंटू जी। दिस इज द फ्रिक्शन, क्या दिस इज एक्सेलरेशन। म्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 0.3 इंटू जी इज 10, ये आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए एक्सेलरेशन भी होगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी होगा -3। ये आपका आ गया -3, टाइम आपको दे रखा है 4 सेकंड। सारी चीजें आपके पास क्लियर हैं। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं रिलेटिव में, तो अपने पास मिल जाएगा v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t। क्या मिलेगा, v रिलेटिव इज 0, u रिलेटिव 6 प्लस v प्लस a रिलेटिव इज -3 और t इज 4। देखिए यहाँ से कितना आता है, v इक्वल टू आता है 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात? तो दिस v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। बस ध्यान हमें यही रखना है कि भाई
किस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, और क्या आपको कॉन्सेप्ट रिलेटिव मोशन का दे रखा है या सीधा सीधा एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में है। ठीक है सारी बातें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन। ओके, एक ट्रक है जिसका रियर साइड ओपन है, बना लेते हैं ऐसा एक ट्रक। Rear side is open. The box is 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end. तो ऐसा एक डायग्राम आपको दे रखा है, बोला गया कि भाई ये जो ट्रक है ये एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, मतलब शुरू हुआ है ये रेस्ट से, विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन इसका दे रखा है। आपको यहाँ का म्यू भी गिवन है 0.15 ब्लॉक और ट्रक सरफेस के बीच का। ठीक है, आपसे बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है ब्लॉक की ओपन एंड से वो है 5 मीटर, ट्रक के ओपन एंड से कितना दूर है, 5 मीटर। ओके, पूछा आपसे कि जिस पोजीशन से ये ट्रक स्टार्ट हुआ है वहां से कितनी दूरी पे ये चलेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो आपको ये एक्स निकालना है, और ये एक्स ऐसा है कि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ये पीछे गिर जाए। क्या हो जाए, ये ब्लॉक पीछे की तरफ गिर जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। At what distance from the starting point does the box fall off the truck? ठीक है, इस ट्रक के स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे ये जो बॉक्स है ये इस ट्रक से पीछे गिर जाएगा, ये आपसे पूछा गया। बोला गया है कि इस ब्लॉक की साइज को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर द साइज। तो बस आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक कब 5 मीटर चल लेगा, कितनी देर में 5 मीटर चल लेगा, और ये ब्लॉक जितनी देर में 5 मीटर चलेगा उतनी देर में ट्रक कितना आगे चल जाएगा, ये अपने को पता करना है। तो चलिए जल्दी पहले ब्लॉक का सिचुएशन देखते हैं। ब्लॉक पे नीचे इसका अपना mg लग रहा है, ऊपर इस पे नॉर्मल लग रहा है। इसके जाने की इस पे भाई, क्योंकि ये ट्रक में है और ट्रक एक्सिलरेटेड है, आप अगर अंदर बैठ के देख रहे हैं तो इस पे एक सूडो फोर्स भी पीछे की तरफ लगेगा विच इज ma, और इस तरफ इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको बचाने की कोशिश करेगा। यहां तक सारी बातें हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg, जो सूडो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ma। अगर इसका अपन कंपेरिजन देखें तो देखिए क्या हो रहा है, म्यू आपको दे रखा है 0.15 इंटू एम, जी होता है 10, ये आपको मिलेगा 1.5 एम के बराबर फ्रिक्शन फोर्स। जबकि एम ए सूडो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन है यहाँ पे 2, तो ये लग रहा है 2 एम के बराबर। तो हम यहाँ से बात समझ पा रहे हैं कि जो सूडो फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसमें सूडो फोर्स ज्यादा है। तो जब सूडो फोर्स ज्यादा है तो ये चलना शुरू कर देगा, ये वहां रुक नहीं पाएगा। ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखा जाए ए डैश, तो मैं लिख सकता हूँ उसको, नेट फोर्स इस पे लग रहा है 2m माइनस 1.5m डिवाइडेड बाय m। क्लियर है, नेट फोर्स जो ब्लॉक पे लगा डिवाइड बाय उसका मास विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक बात है, तो कितना आएगा यहाँ से, दिस विल बी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इसको कितना चलना है, इसको चलना है 5 मीटर। अगर ये गिरेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो टाइम टेकन बाय द बॉक्स बिफोर फॉलिंग कैसे निकालेंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, से अपन टाइम में निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसको करना है 5 मीटर्स, u इसका है 0, एक्सेलरेशन है इसका 0.5 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखो कितना मिलेगा, टी स्क्वायर आपको मिल रहा है 20 के बराबर, या टी आपको मिलेगा √20 विच इज 2√5 सेकेंड्स। टी आपको मिल गया 2√5 सेकेंड्स। अब इतनी देर में ये ट्रक कितना आगे बढ़ जाएगा, तो ट्रक की अगर बात करें तो इसकी इनिशियल स्पीड है 0, इसका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम अपन ने अभी निकाला 2√5 सेकेंड्स,
आपको इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया x, तो अपन निकाल सकते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर अगेन इस बार ट्रक के लिए। तो x हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर इज 20, यहाँ से देख सकते हैं टी स्क्वायर इज 20, आंसर आएगा आपके पास 20 मीटर्स। तो x कितना आया 20 मीटर्स। तो ये ब्लॉक जितनी देर में गिरेगा उतनी देर में ट्रक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर्स आगे बढ़ चुका होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे।